यस, 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब आपके आगे के जो प्रमेय हैं वो बताई जा रही, 4 आपकी हो गई। अब इसके बाद में 2 आज की हैं, फिर कल आपकी सारी प्रमेय खत्म हो जाएंगी। तो देखिए पहले क्या है, 5वीं प्रमेय क्या है, चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो, चतुर्भुज के किसी भी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यहां पर आप लोगों को दे रखा है ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। आपको बताना है क्या, देखिए अब सबसे पहले दिया है, जैसे आपको प्रमेय बताता है उसी तरीके से आपको लिखना है। क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर है कोण C के तथा कोण B बराबर है कोण D के। ये अपने को दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपने को सिद्ध करना है। रचना कुछ नहीं करेंगे, सीधे उत्पत्ति में देखिए। उत्पत्ति में देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है। क्योंकि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, इसलिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना, 360 डिग्री। कारण क्या लिखोगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। अब आप यहां देखिए, आपको करना क्या है, A को छोड़ना है और B की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये आपको दे रखा है, देखिए B बराबर है D के, B बराबर किसके, D के। तो देखो क्या लिखेंगे, A की जगह तो A रहने दो, इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस, अब आप देखिए C किसके बराबर है, कोण C A के बराबर है, तो C की जगह A लिख दो। कोण A प्लस D किसके बराबर है, B के, तो ये लिख दोगे कोण B बराबर 360 डिग्री। अब आप देखिए A कितने बार आ गया, 2 बार, B कितने बार आ गया, 2 बार, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कोष्टक में कोण A प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 360 और बटे में 2 यानी कितना आ गया, 180 डिग्री। अब आप देखिए ये कोण A और ये कोण B, इन दोनों का योगफल कितना आ गया, 180 डिग्री। देखिए ये एक ही रेखा पर बने हुए हैं और ये हैं कैसे कोण, क्रमागत अंतः कोण है। तो जब क्रमागत अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। इसलिए चूंकि आप लोग लिखें कारण, चूंकि क्रमागत अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री है, इसलिए कौन कौन सी भुजा समांतर होंगी, इसलिए देखिए आ गई आपके AD समांतर हो गई किसके, BC के, AD समांतर हो गई किसके, BC के, ठीक है ना। तो ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, ये और ये समांतर हो गई। इसी प्रकार से आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करोगे, देखो यहां पर A और B ऐसे कैसे रखें, C और D को बदला, आगे आप क्या करेंगे, A और B को बदल दो, C और D को रख लो। तो कहने का मतलब इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। कौन कौन सी भुजा, AB समांतर होगी किसके, AB समांतर हो जाएगी DC के, AB समांतर किसी हो जाएगी, DC के। तो देखो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, अतः लास्ट में लिख देंगे अतः
ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, अगर मान लीजिए किसी चतुर्भुज के समूह कोण बराबर हो तो वह क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसके बाद में प्रमेय नंबर 6 देखो क्या है। ये इसके गुण है समांतर चतुर्भुज के, तो उसको मैंने प्रमेय के आधार पे आप लोगों की किताब में कई सरल कर रखे हैं, कई नहीं कर रखे हैं। मैं आपको सारे ही हल करके बता रहा हूं। देखो इसके बाद में अगली प्रमेय क्या है, ये है प्रमेय नंबर 6। प्रमेय नंबर 6 क्या है, देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज बना लो। ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज, इसमें ये इसके विकर्ण दे रखे हैं। ये क्या है, इसके विकर्ण A B C और D, और ये हो गया इसका बीच में या जो मतलब जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु O हो गया। अब आपको सिद्ध करना है कि ये वाली इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखिए किस तरीके से आप लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखो ये दोनों ही त्रिभुज ले लेंगे। कैसे, देखो सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ वो लिखो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण दो हैं। देखिए AC तथा BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, देखो OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, ये अपने को सिद्ध करना है। OB बराबर OD ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखिए क्या करते हैं, उसके लिए ये मैं मिटा रहा हूं। अब जो मेन चीज है उस पे आते हैं, और वो है उपपत्ति। रचना यहाँ कुछ करी नहीं गई है, बस उपपत्ति पे देखिए अब क्या है। उपपत्ति में आप लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। देखो आप लोग चाहे तो ये दोनों त्रिभुज ले लो, चाहे ये दोनों त्रिभुज ले लो। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेने से क्या होगा, देखिए त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में आप ये भी ले सकते हैं या ये फिर ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए अब आप लोग त्रिभुज AOD, आप ध्यान से देखना, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, देखो कोण ODA बराबर कोण ODA बराबर कोण OBC, कारण एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। पहला तो ये हो गया। इसके बाद में देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कौन सा कोण, कोण AOD, कोण AOD बराबर कोण दूसरा है BOC, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और एक भुजा और बराबर है इनमें। देखिए समांतर चतुर्भुज की गुण लिखाए थे आपको,
उसकी समूह भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या लिखेंगे, तथा एडी बराबर किसके है, बीसी के। कारण लिख दोगे, समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अभी पहले प्रमेय सिद्ध करिए आप लोगों को, अभी बताया था भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए आप लोग, दो कोण बराबर, एक भुजा बराबर, तो नियम कौन सा लगेगा, इसलिए एएएस नियम से त्रिभुज एओडी सर्वांगसम त्रिभुज बीओसी। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो, जब दोनों त्रिभुज क्या हो, सर्वांगसम, तो क्या होगा देखो, इसलिए ओ ए बराबर ओसी तथा ओ बी बराबर ओडी, ये दोनों किससे आए, सीपी सीटी से। किससे आ गए ये, सीपी सीटी से, अर्थात समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये दोनों प्रमेय करेंगे। लास्ट की प्रमेय बची हैं वो आपको कल बताई जाएंगी, आज इनको आप कर लेना। धन्यवाद।